Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th. Today we are going to start our second chapter, Sports and Nutrition. Unit is 2.1, the very first unit of chapter 2. So, let's start the chapter. So, dear student, as you can see, no doubt that everyone wants to remain fit and healthy. इस बात में कोई संशय नहीं है कि आज हर एक व्यक्ति अपने आप को फिट रखना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है. फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले वाइटल रोल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि आज हर एक व्यक्ति जो फूड एंड न्यूट्रिशन है, जो भोजन है और जो पोषण है, आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी व्यक्ति के विकास और उसकी वृद्धि में. मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. अब यहाँ पर संतुलित आहार का वो मीनिंग बता रहा है क्या है. A balanced diet refers to the intake of edible which can provide all the essential food constituents necessary for a growth and maintenance of the body. ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह खाना जिसके अंदर सभी पोषक तत्व मौजूद हों, वो खाद्य पदार्थ जो किसी भी व्यक्ति को की वृद्धि और विकास के लिए या रखरखाव के लिए ज़रूरी होते हैं. इन डेफिनेट अमाउंट, बिल्कुल उचित मात्रा में. विच दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितनी मात्रा में शरीर को उनकी आवश्यकता होती है. ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द इसेंशियल फूड, वह खाना जिसके अंदर सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों. कंस्टिट्यूएंट्स विज, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ये सभी उचित मात्रा में मौजूद हों उसे संतुलित आहार कहते हैं. मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. पोषण का अर्थ क्या होता है. फूड इज़ द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, के जो किसी भी व्यक्ति के रखरखाव को मेंटेन करने के लिए, जो है स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए जो खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी मटेरियल है. सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल. हर एक व्यक्ति के लिए भोजन और पोषण के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. जनरली दीज बोथ आर कंसिडर्ड सिनोनियम विद वन अनदर व्हेन एक्चुअली इट इज़ नॉट सो. आमतौर पर होता क्या है कि लोग भोजन और पोषण को एक दूसरे का पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. In fact, food comprises all those substances that human beings consume for their survival. वास्तव में जो भोजन होता है उसके अंदर वो सभी तत्व मौजूद होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वाइव, जीने के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ. और जो पोषण है वो आप कह सकते हो कि खाने का वह विज्ञान है जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व मौजूद होते हैं, शरीर को उनका क्या बेनिफिट मिलने वाला है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द न्यूट्रिशन इज़ द food science which comprises the dynamic process which the consumed food is digested. और आगे चलकर इसे क्या कहते हैं कि इस बार इसमें ये निहित है कि खाने को चलकर कैसे पचाया जाएगा, उससे क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, उन्हें एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, टिश्यूज़ तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, उनका यूटिलाइज कैसे करना है, और वेस्ट है उन्हें बाहर कैसे निकालना है. सब के बारे में जानकारी होना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है. अब आगे बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के. जो बैलेंस डाइट को जो मिलकर बनाते हैं, दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बड़े पोषक तत्व जिन्हें लार्ज मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है. द कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ एनीवंस डाइट. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के खाने में बड़े आसानी से मिल जाते हैं, मिलकर अपना समूह बनाते हैं. इट कैन बी सेड, ऐसा भी कह सकते हो, दैट दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट. उन्हें ज़्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है. सबसे पहला नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का. It's the main important source of energy and contain the elements of carbon, hydrogen and oxygen. And first name carbo means they contain carbon, second name hydra means they contain hydrogen, and last name 8 means they contain oxygen. In all carbohydrates except ramones C6H12 and 0O5, the ratio of hydrogen atoms to oxygen atoms is 2:1. इस बात को ध्यान से समझना कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो, जो एटम्स अणु होते हैं उनका जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो रेशियो होता है 2:1, जस्ट लाइक वाटर. दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक से मिलकर बने होते हैं. दे आर इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशन इन आवर बॉडी. हमारे शरीर के अलग अलग पाचन क्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दो मुख्य प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. Glucose, fructose, sucrose, maltose and lactose are simple carbohydrates and soluble in water and they are crystalline. Crystalline होते हैं, रेशेदार होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं. These are sweet in taste and called sugar. इन्हें शुगर के नाम से भी जानते हैं. स्टार, डेक्सट्राइन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स
carbohydrates or polysaccharides. These are not sweet in taste and not soluble in water, not crystalline. Main difference between these types of carbohydrate is the chemical composition. उनके जो रासायनिक संयोजन से जो मिलकर बने होते हैं वो उनके बीच का मुख्य अंतर होता है। अगला नंबर आता है इसी कड़ी में प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर ऑल्सो। कभी कभी क्या है, इसमें सल्फर भी मिला होता है। दे हैव वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनके बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, कण होते हैं। सो दे कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन, बहुत बड़े, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहे, प्रोटीन के अंदर बहुत बड़े बड़े उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें डायरेक्टली हम अपने ब्लड में क्या है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उन्हें अमीनो एसिड्स में टर्न करता है, बदल देता है, कन्वर्ट करता है। ये टोटल 23 होते हैं, जिनमें से हमारे खाने के अंदर कम से कम 9 जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज़रूर मौजूद होने चाहिए। दीज आर यूज बाय आवर बॉडी टू क्रिएट ब्लड, मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर एंड टिश्यूज़ इन इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे आंतरिक अंगों में, चाहे वो नाखून हो, हमारी त्वचा हो, हमारे मांसपेशियाँ हो, हमारा रक्त हो, इन सब का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स फॉर्म न्यू टिश्यूज़, रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज़, रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, मेक एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर ये सारे जो प्रोटीन के क्या हैं बेनिफिट्स उसने बताए हैं। बॉडी रिक्वायर ओनली 0.36 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ द आइडियल बॉडी वेट। हमारे शरीर के पर पाउंड के हिसाब से 0.36 ग्राम प्रोटीन्स की पर आवश्यकता होती है पर डे की। अगला नंबर आता है इसमें फैट्स का, जो वसा हम जिसे कहते हैं। फैट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12। फैट्स आर नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस लाइक इट कीप्स अस वार्म, हमें गर्म रखती है। प्रोटेक्ट अवर ऑर्गन्स, हमारे अंगों की रक्षा करती है। फैट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स के निर्माण होता है उसमें सहायक होती है। फैट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के आधार पर वसा को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट 3 ग्रुप्स ऑफ फैट्स इन डाइट। खाने में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वसा के ग्रुप होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड वसा का ज़्यादा ग्रहण करने से क्या है, चांसेस जो होते हैं हार्ट डिसीज़ के वो बढ़ जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि सैचुरेटेड वसा लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। Such fats are found in fast food, pastries and biscuits. The polyunsaturated and monounsaturated fats help in lowering the blood cholesterol. शरीर में पानी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसे कम करने में सहायता करता है। लास्ट नंबर आता है इसमें वाटर, पानी का। वाटर इज ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका रेशियो होता है, अनुपात होता है 2:1। आवर ब्लड ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर, हमारे रक्त में भी 90% वाटर होता है। वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल ऑफ द बॉडी, शरीर के कोशिकाओं तक वो जो पोषक तत्व होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहायक होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी बाहर निकालने में सहायता करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इट इज़ वाइटल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में जो अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं उनके लिए भी पानी सहायक होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडीज मेटाबॉलिज्म, शरीर के चयापचय दर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। यूनिसेफ कहती है कि वाटर है उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, बट यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन जो है वो कहती है कि इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इंटेक किए जाते हैं और पानी को भी हम ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तक ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपको पता है, सो गो थ्रू विद दिस। थैंक यू।